शरण्ये त्र्यंबके गौरी मा नारायणी नमोस्तुते मा नारायणी नमोस्तुते। सेवा मारी मानी लो गणेश देवा, सेवा मारी मानी लो गणेश देवा, सेवा मारी मानी लो गणेश देवा, सेवा मारी मानी लो गणेश देवा। मानी लो गणेश देवा, मानी लो गणेश देवा, पूजा मारी मानी लो गणेश देवा, पूजा मारी मानी लो गणेश। हार चढ़ाऊं देवा नहीं रे अछूता, हार चढ़ाऊं देवा नहीं रे अछूता, वाके उना भंवरा बितायो, वाके उना भंवरा बितायो, सेवा मारी मानी लो गणेश देवा, पूजा मारी मानी लो गणेश। जल जो चढ़ाऊं देवा नहीं रे अछूता, चढ़ाऊं देवा नहीं रे अछूता, वाके मछली बिटायो, वाके मछली बिटायो, सेवा मारी मानी लो गणेश देवा, पूजा मारी मानी लो गणेश देवा, सेवा मारी मानी लो गणेश देवा, पूजा मारी मानी लो गणेश देवा, सेवा मारी मानी लो गणेश देवा, पूजा मारी मानी लो गणेश देवा। गजानंद भगवान की जय।
रामचंद्र भगवान की डगमग मेरा और ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। महाराज जी मंडप में पधार चुके हैं, सभी उनके सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। से सदस्य प्रतिभागीगण से भी निवेदन है कि व्यासपीठ पर राम दरबार का पूजन करने की कृपा करें। માનનીય શ્રી દિનેશભાઈ ગુપ્તા, ખૂબ ખૂબ આપનો ધન્યવાદ, આપ પધાર્યા. તોલાણી કોમર્સ કોલેજ આદિપુરના પૂર્વ પ્રિન્સિપલ આદરણીય શ્રી ભૃગુ ઋષિજી વ્યાસ, ખૂબ ધન્યવાદ ભૃગુ ઋષિજી. પ્રોફેસર રમેશભાઈ માહેશ્વરી, શિક્ષણવિદ, તોલાણી કોલેજ, આપને પણ વિનંતી કે આપ અમારું સન્માન સ્વીકારવા માટે પધારો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આદરણીય રમેશભાઈ માહેશ્વરી. આદરણીય શ્રી ભરતભાઈ ધોકાએ, ડૉક્ટર નરેશભાઈ જોશી, श्रीमान जगदीश भाई ठक्कर, आदरणीय रमेश भाई केला, श्री नितिन भाई ठक्कर, श्री दीपक भाई पटेल, श्री घनश्याम भाई ठक्कर, आदरणीय मदन भाई नाहटा, श्रीमान गगू भाई आहिर, श्री रमेश भाई राठौड़, श्री नटू भाई प्रजापति, श्रीमती जागृतिबेन ठक्कर, श्रीमती कांताबेन सोलंकी, श्रीमान वालजी भाई पटेल, आदरणीय अनिरुद्ध सिंह जाडेजा गढ़पादर, आदरणीय बिपिन भाई सोनी अंतरजाड़, श्रीमान रमेश भाई उपाध्याय, श्री अनिल भाई जोशी, आदरणीय रमेश भाई सथवारा, श्रीमती चैतालीबेन त्रिवेदी, श्रीमती भारतीबेन धोकाए, श्रीमती ज्योत्सनाबेन जोशी, आदरणीय चंदू भाई पुजारा, श्रीमान गौरव भाई जोशी, आदरणीय दिलीप भाई मीराणी, श्री प्रहलाद भाई भट्टी, श्री पवन भाई परमार, श्री ऋषिकेश भाई ठक्कर, श्रीमान मुकेश भाई वोरा, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्रीमती विरलबेन खारेचा, श्रीमती काश्मीराबेन परमार, श्रीमती अनिताबेन चौहान, श्रीमती प्रेमिलाबेन અને આદરણીય દમયંતીબેન પઢિયાર, આપ મારો અવાજ સાંભળી રહ્યા હો અને અત્રે ઉપસ્થિત હો તો આપણે નમ્ર વિનંતી કે આપ અમારું સન્માન સ્વીકારવા માટે પધારો. आदरणीय डॉक्टर चंद्रकांत भाई ठक्कर ने पण हूँ अहींयाथी विनंती करीश के आप पण पधारो अने सन्मान स्वीकारो. मदन भाई नामी छे, घनश्याम भाई नामी छे, नाम आवड़े? श्रीमती मदन भाई नाहटा અને શ્રીમતી ઘનશ્યામ ભાઈ ઠક્કર, એમને પણ નમ્ર વિનંતી કે આપ મંચ પર પધારો અને અમારું સન્માન સ્વીકારો. सर ये लाइए. श्रीमती मंजुलाबेन અને શ્રીમતી રંજનબેનને નમ્ર વિનંતી કે આપ મંચ પર પધારી અમારું સન્માન સ્વીકારો. શ્રીમતી કવિતાબેન કેલાને પણ નમ્ર વિનંતી કે આપ પણ આવો અને અમારું સન્માન સ્વીકારો. चलिए भाई चलिए. कौन चीज? हाँ चलो देते जाइए.
અત્યારે સન્માન થઈ રહ્યું છે એવા કાર્યકર્તાઓ છે, આ એવી ટીમ છે કે આ કાર્યક્રમની સફળતા, આ સમર્થ શિશુ શ્રી રામ કથાની સફળતા પાછળના કાર્યકર્તાઓ છે. કાર્યકર્તાઓ કરતા સેવાર્થી કાર્યકર્તાઓ કહીશ તો અતિશયોક્તિ નહીં લાગે. આપ સર્વે કાર્યકર્તાઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર. દીપકભાઈ પટેલ ઘનશ્યામભાઈ. हाँ આદરણીય શ્રી દીપકભાઈ પટેલને એકવાર ફરીથી નમ્ર વિનંતી કે આપ પધારો અને અમારું સન્માન સ્વીકારો. चलिए भाई चलिए. अच्छा हाँ रमेश भाई पीछे हो गए. આદરણીય શ્રી પપ્પુભાઈ સોલંકીને પણ નમ્ર વિનંતી કે આપ પણ મંચ પર પધારો અને કૃપયા અમારું સન્માન સ્વીકારો. चलो हो गया भाई करें हाँ जय 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 जी आ जाइए. अरे नाम बोलो जयेश भाई. जय मैं बोल चुका ना. जयेश भाई त्रिवेदी हमारा सम्मान स्वीकार करने की कृपा करें. श्री राम जय राम जय जय राम. 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 रत्नाकराधोत पदाम हिमालय किरीटनिं ब्रह्मराज ऋषिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्. वन्दे भारत मातरम्. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः. सीताय पतये नमः. जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मलमति पावऊं. जासु कृपा निर्मलमति पावऊं. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. भवानी सहितं नमामि. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं
शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहो परो हरिः अभाललोचनः शम्भु भगवान् वेदव्यासः भगवान् वेदव्यास। श्रद्धा और भक्ति से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, जगदम्बे मात की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, नर्मदे मैया की जय, श्री खेड़ापति हनुमान जी महाराज की जय, रामायण मैया की जय, वेदव्यास भगवान की जय, जगदवंद्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, अपनी सर्वस्व भारत माता की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भाव में उपस्थिति में और अनुग्रह से हम सब को श्री रामचरितमानस का आश्रय प्राप्त है। इस मंगलमय घड़ी में हम पर अनुग्रह करके पधारी समस्त देव शक्ति, समस्त नगर देवता, स्थान देवता, मंडपस्थ और व्यासपीठस्थ देवी देवता, हम सभी के कुल देवता और पितृ देवता, संपूर्ण देवमंडली को व्यासासन से मैं अपना कोटिशः प्रणाम निवेदित करता हूं और सबके श्री चरणों की वंदना करता हूं। इस दिव्य अनुष्ठान में पधारी सभी सूक्ष्म शक्तियां, सभी पूज्य संत चरण और सभी भूदेव ब्राह्मण जनों की चरण वंदना करते हुए सबके आशीर्वाद की याचना करता हूं। श्रद्धा और भक्ति से उत्प्रोत सभी प्रभु प्रेमियों, आप सभी के अंतःकरण में नित्य निवास करने वाले आपके आराध्य, आपके इष्ट देवता को प्रणाम करता हूं और आप सभी की भावमयी, भक्तिमयी, श्रद्धामयी उपस्थिति का स्वागत है। विघ्नेश्वर भगवान श्री गणेश का पुनर्स्मरण करते हुए, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, कच्छ की पावन धरती को प्रणाम करते हुए, वागवागेश्वरी की साधना भूमि की पवित्र रचका मस्तक पर तिलक करते हुए और अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणामृत और वेद वंदिता माँ रेवा के जल का आचमन करते हुए आइए श्रद्धा से भगवत कथा में प्रवेश करते हैं। श्री रामचरितमानस की शरण में रहते हुए गुरुदेव भगवान के अनुग्रह से हम कल श्रद्धापूर्वक भगवान श्री राम जी के चरित्र का चिंतन करते हुए माँ की भूमिका घर में समझने का प्रयत्न कर रहे थे। आज कुछ और पारिवारिक संदर्भों की चर्चा आरंभ करते हैं। जगदवंद गोस्वामी जी को प्रार्थना की गई कि आपने रामचरितमानस में एक डिमडिम घोष किया, आपने संसार को एक आश्वासन दिया और आपने कहा कि ये जो रामचरितमानस है साधारण ग्रंथ नहीं है। कैसा है? बोले कलिमल हरणि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भवमूर यमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। ये जो रामायण है तुलसी की, ये दलन रोग है, सारे रोगों को दलकर फेंक देती है। बाबा को मैं पूछता हूँ, गोस्वामी जी को, कि अगर इस संसार के सारे रोगों को मिटा देती है तो मेरी ज़िंदगी में भी कुछ रोग हैं, तकलीफ़ें हैं, कष्ट हैं, उनको आप मिटा दीजिए, वो दवा दे दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि बोल तेरी तकलीफ़ क्या है, मैं दवा देता हूँ। मैंने कहा बाबा मैं संसारी जीव हूँ, आज एक तकलीफ होती है तो मिट जाती, कल दूसरी शुरू हो जाती है, तो कोई स्थायी इलाज है क्या आपके पास? गोस्वामी जी कहते हैं मेरे मानस में, रामायण में एक दवा ऐसी है कि अगर वो दवा तू ले ले तो व्यक्ति से लेकर विश्व तक की समस्याओं का समाधान हो सकता है। तेरी व्यक्तिगत समस्याओं से लेकर वैश्विक समस्याओं के समाधान की एक ही दवा है। हमने कहा बाबा
व्यक्ति से लेकर परिवार, परिवार से लेकर समाज, समाज से लेकर राष्ट्र और राष्ट्र से लेकर विश्व? बोले हाँ। व्यष्टि से समष्टि तक की समस्याओं का एक ही समाधान है। तो हमने कहा फिर वो दवा दे दीजिए। बाबा ने भोजपत्र उठाया, कलम को सरजू के जल में डुबोया और भोजपत्र पर एक दवा लिखकर मुझको दे दी, और वो दवा मैं आज आपके बीच रखता हूं। मैंने पर्ची ली और पर्ची में उस स्लिप में वो दवा पड़ी तो मैं आश्चर्य में हो गया। मैंने कहा बाबा ये दवा जो आपने लिखी ये तो किसी एलोपैथ के मेडिकल स्टोर पर भी नहीं मिलेगी, ये होम्योपैथ का भी कोई उपचार नहीं दिखता, ये एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर की भी कोई तरकीब नहीं दिखती, ये आयुर्वेद की भी कोई औषधि नहीं है, और पतंजलि की तो दिखती ही नहीं मुझको। बाबा ने कहा तुझे समझ में नहीं आया? मैंने कहा ये दवा क्या लिख दी 2 शब्द में आपने? बोले पढ़ मैं समझाता हूं क्या दवा है। और दवा का नाम 2 ही शब्द में था केवल। तुलसी ने कहा यह दवा है एक व्यक्ति से लेकर विश्व की समस्याओं के समाधान की। और वो कौन सी दवा है? बोले मंगल भवन। मैंने कहा यह क्या दवा होती है? तुलसी कहते हैं मंगल भवन नहीं जानता? मैंने कहा नहीं। बोले जिस छत के नीचे तू रहता है, जिस दरवाजे चौखट के भीतर तू रहता है, जिस 4 दीवारी के भीतर तू रहता है, जिस घर परिवार में रहता है, जिस मकान में रहता है, उसको क्या कहते हैं? मैंने कहा भवन कहते हैं। बोले यही तो मैं कह रहा हूं कि अपने भवन को मंगल बना ले तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मंगल भवन अमंगल, मंगल भवन अमंगल हारी। भवन मंगल बने तो व्यक्ति से लेकर विश्व तक के सारे अमंगल दूर हो जाएं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि विश्व में इस चौपाई से ज्यादा किसी और मंत्र को गाया और गुनगुनाया जाता होगा। तुलसी की अगर सर्वाधिक उद्धृत कोई चौपाई है तो यही चौपाई है। और तुलसी कह रहे हैं मंगल भवन अमंगल हारी। मैंने बाबा को कहा कि बाबा ये सीमेंट और कंक्रीट के भवन बनाना जानता हूं, पत्थरों के भवन बनाना जानता हूं, ईंट गारे के भवन बनाना जानता हूं, लकड़ी के भवन बनाना जानता हूं, लेकिन ये मंगल भवन कैसे बनता है? गोस्वामी जी ने कहा किसी साधु के पास जा, संत के पास जा और शास्त्र के पास जा। संत और शास्त्र तुझे बताएंगे कि मंगल भवन कैसे बनता है। मैंने कहा गोस्वामी जी जैसा साधु मिल जाए और रामायण जैसा शास्त्र मिल जाए तो फिर किसके पास जाऊं? आप जैसा साधु मिल गया, मानस जैसा शास्त्र मिल गया, तो फिर किसके पास जाऊं? आप ही मुझे बता दो ना मंगल भवन कैसे बनता है। गोस्वामी जी मुस्कुराए, मेरी रामायण में से मंगल भवन लेगा? मैंने कहा हाँ। बोले अगर मेरी रामायण में से मंगल भवन लेगा ना तो बहुत फायदे में रहेगा। हमने कहा क्या फायदा रहेगा? बोले आजकल मानस में मैं मंगल भवन स्कीम में दे रहा हूं। मैंने कहा बाबा स्कीम क्या है? बोले टीवी नहीं देखता क्या? मैंने कहा क्या? बोले स्कीम का मतलब होता है कि 4 सावन खरीदो तो 1 फ्री में मिलती है। हमने कहा मंगल भवन में आप क्या फ्री में देंगे? तब तुलसी की चौपाई का आनंद लेना और समाधान तक पहुंचने का प्रयत्न करना। तुलसी कहते हैं तू किसी हाउसिंग बोर्ड से मकान ले, किसी बिल्डर से मकान ले, तो वो तुझे फ्री में क्या देंगे? मैंने कहा लोग आजकल कॉलोनियों में नए मकान बना रहे हैं, पुराने बेच रहे हैं, और मैं किसी से पुराना मकान लूं तो वो कहेगा उसमें जो बिजली लगी इलेक्ट्रिसिटी वो फ्री में, वो कहेगा पुराना फर्नीचर फ्री में, वो कहेगा 10 फीट ज़मीन आगे पड़ी है वो फ्री में, वो कहेगा पीछे 20 फीट, वो कहेगा ट्यूबवेल लगी है वो फ्री में। तो मैंने कहा बाबा आप क्या फ्री में दोगे? तब गोस्वामी जी घोषणा देखना मानस में। गोस्वामी जी कहते हैं अगर मेरी मानस में से मंगल भवन लेगा तो बहुत आनंद में रहेगा। मैंने कहा क्यों? बोले और मकान बेचने वालों ने साथ में फ्री में स्कीम में सामान दिया होगा, लेकिन मैं मकान में साथ रहने वाला साथ दूंगा। मैंने कहा साथ किसको देंगे? बोले मेरी रामायण में से तू मंगल भवन बनाएगा तो साथ रहने तुझे कोई और मिल जाएगा और तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैंने कहा कौन? बोले मानस में से मंगल भवन बनाए तो साथ में रहने कौन मिलेगा? बोले जो महाराज दशरथ के आंगन में घुटने घुटने परमात्मा चलता वही तेरे आंगन में आ जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी।
तू मानस से मंगल भवन अपने घर को बना ले तो परमात्मा तेरे आंगन में घुटने घुटने चलने को तैयार हो जाएगा। और मानो एक ही शर्त है, एक ही शर्त है कि अगर भगवान का अवतरण अपने घर में चाहते हैं कि पोता बनकर कि नाती बनकर अगर परमात्मा हमारे घर में आए तो बाबा की एक ही घोषणा है, अपने घर को मंगल भवन बनाओ। और इसलिए आइए जय जी के साथ चौपाई को गा लेते हैं, इस मंत्र को गा लें। भवंता जी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। बोले राम चंद्र भगवान मानस में अनेक भवनों की चर्चा हुई है, उसमें से आज 2 भवन की चर्चा करते हैं। हनुमान जी महाराज लंका जाते हैं और लंका वे मसक समान रूप कपि धरी। हनुमान जी लंका में मच्छर बनकर जाते हैं। मैंने एक दिन हनुमान जी के पैर पकड़ लिए और पूछा कि बाबा आप कपि रूप में थे तो आपके पास 84 लाख योनियों में से बस एक योनि को माइनस कर दो, इतनी संभावनाएं थी, तो फिर आप मच्छर बनकर ही क्यों गए लंका में? आपको इस रूप में जाने की आवश्यकता क्यों थी? गोस्वामी जी ने कहा कि तू जानता नहीं मैं लंका गया था। मैंने कहा हाँ जानता हूं। बोले लंका में जो रावण का घर है ना वो सोने का बना हुआ है, कनक कोट। रावण का घर पूरा साम्राज्य उसका तो सोने का था। और एक दिन मंदोदरी ने रावण को कहा कि ये सोने की दीवारें देखते देखते मेरी आंखें थक गई, कुछ नया कंस्ट्रक्शन करो ना। एक अर्थशास्त्री ने कभी मुझे कहा था कि किसी के पास आवश्यकता से ज़्यादा धन हो जाए उसकी पहली शर्त यह है कि उसको अपने मकान की दीवारें तिरछी दिखने लगे तो समझ लेना आवश्यकता से ज़्यादा धन हो गया है। और इसलिए मंदोदरी ने कहा कि महाराज ये सोने की दीवारें, तो कुछ नया करो ना। और मंदोदरी के आग्रह पर रावण ने अपने ही भाई कुबेर के घर पर हमला कर दिया और कुबेर के घर से हीरे मोती उठा लाया और सोने की दीवार पर जड़ दिए। मेरे भाई बहन क्षमा करना, डाकू कभी कभी बाहर से नहीं आया करते हैं, डाकू कभी कभी अपनों में से भी हुआ करते हैं। इसलिए रावण ने कुबेर के खजाने को, उसका ही भाई है, जड़ दिया। और गोस्वामी ने लिखा कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरा यतना घना। तो हमने कहा बाबा क्या? बोले उसका घर है, वो सोने की दीवारें हैं और डायमंड लगे हैं उस पर। हमने कहा बाबा समझ में बात नहीं आई, अगर सोने का घर था तो स्वर्णकार बनकर जाते हनुमान जी, हीरे का मकान था तो जौहरी बनकर जाते, लेकिन ये मच्छर बनकर क्यों गए? हनुमान जी ने कहा कि तुझे हायर सेकेंडरी में सप्लीमेंट्री कितनी बार आई पहले तो ये बता। हमने कहा क्यों? बोले इतनी छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती तुझको। हमने कहा आप समझाओ ना। बोले रावण के घर की दीवारें तो सोने और हीरे मोती की थी, लेकिन घर में रहने वाले लोगों के आचार और विचार
गंदी नाली से भी ज्यादा गंदे थे और मुझे बचा गंदी नाली के पास आसानी से कौन जा सकता है? मैंने कहा मच्छर ही जा सकता है। बोले यही तो हनुमान जी की मजबूरी थी। इसलिए घर कभी दीवारों से नहीं बना करते हैं, घर जब भी बनेंगे घर में रहने वाले लोगों के आचार और विचारों से बनेंगे। इसलिए घर में रहने वालों के आचार विचार, इसलिए हनुमान जी विवश हैं लंका में मच्छर बनकर जाने के लिए। लेकिन हनुमान जी जब लंका में रात्रि में भ्रमण कर रहे थे तो एक मकान से दूसरे, दूसरे से तीसरी स्वर्णमयी लंका में घूम रहे थे। लेकिन एक मकान ऐसा आया लंका में कि उसको हनुमान जी लांघ न पाए। सोचा नीचे उतर जाता हूं इसके आंगन में, और नीचे भी उतरने लगे तो सीलिंग के बराबर में आए, छत के बराबर में, तो नीचे उतरना भी मुश्किल हो गया। ना उसको लांघ पाए ना नीचे उतर पाए, और हनुमान जी का रूप अचानक बदल गया और घूम रहे थे मच्छर बनकर, और उस आंगन में उतरते उतरते वे ब्राह्मण हो गए। और वो गोस्वामी जी लिखते हैं, विप्र रूप धरी वचन सुनावा, सुनत विभीषण उठिता। विभीषण के आंगन में हनुमान जी ब्राह्मण बनकर उतरे। मैं हनुमान जी के चरण पकड़ता हूं कि बाबा अब समदृष्टि है, अगर सारी लंका में मच्छर बनकर घूमे तो विभीषण जी के घर ब्राह्मण बनकर क्यों गए, और अगर विभीषण जी के घर ब्राह्मण बनकर गए तो सारी लंका में मच्छर बनकर क्यों घूमे। तब हनुमान जी कहते हैं, सुन बेटा। मैंने कहा क्या? बोले मेरा ब्राह्मण बनने का कोई इरादा नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मूड नहीं, कोई संकल्प नहीं। मैंने कहा फिर? बोले वो तो विभीषण के आंगन का प्रभाव था कि उसने मुझे मच्छर से ब्राह्मण बना दिया। इसलिए घर दो ही तरह के होते हैं, एक घर हनुमान जी को मच्छर बना देता है और दूसरा मच्छर को भी ब्राह्मण बना देता है। ये घर के आंगन के प्रभाव हैं, ये घर के अपने प्रभाव हैं। और इसलिए आज मानस के इन दो भवनों में से चर्चा करेंगे। रावण का घर अमंगल भवन है, विभीषण जी का घर मंगल भवन है। और थोड़ी सी देर में चर्चा कर लूं आपसे केवल रावण के घर की। हालांकि रावण के घर की ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहिए, क्योंकि इस पांडाल में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका ऐसा कोई घर हो, तो फालतू की बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पर कर लेना चाहिए। और इसलिए रावण के घर की पहली पहचान गोस्वामी जी लिखते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां अगणित जोधा। घर रावण का तब बन जाता है जिस घर में प्रतिशोध की भावना हो। इसलिए दो भावनाओं से बिल्कुल परे रहिएगा, मेरी प्रार्थना है। घर परिवार में और शिक्षा जगत के सब लोग बैठे हैं, मुझे क्षमा करना, प्रतिशोध और प्रतिस्पर्धा ये दो ही बड़े खतरनाक होते हैं। आज बड़ी गौरव से लोग कह रहे हैं कि हम कंपटीशन एज में जी रहे हैं। एजुकेशन का कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं होगा जहां प्रतियोगिता न होती होगी। लेकिन मैं प्रार्थना करूं, मुझे नहीं मालूम आप मुझसे सहमत होंगे कि ना होंगे, और सब एक दूसरे से सहमत हो जाए जरूरी नहीं, लेकिन भारतीय संस्कृति में प्रतिस्पर्धा निषिद्ध है। क्योंकि जो प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता शब्द बना है, यही नकारात्मक शब्द है। जो संघ के स्वयंसेवक बैठे होंगे वो तो संघ आज्ञा शास्त्र जानते होंगे। हमारे यहाँ संस्कृत में प्रति का अर्थ है पीछे हटना। अगर आगे बढ़ना हो तो कहा जाता है संस्कृत में पुरस्सर, और पीछे हटना हो तो कहा जाता है प्रतिसर। तो प्रतियोगिता समाज को कभी भी आगे नहीं बढ़ाएगी, प्रतियोगिता समाज को हमेशा पीछे हटाएगी। और शिव पुराण में इसकी बड़ी गजब चर्चा है, बहुत अद्वितीय चर्चा है। हमने एक प्रतियोगिता की कहानी शिक्षा जगत में गलत पढ़ाई। माता और पिता यहां बैठे, इसलिए मेरी प्रार्थना, अपने बच्चों के बीच में कभी कोई प्रतिस्पर्धा मत करना।
कोई प्रतियोगिता दो बेटों के बीच में, दो बहू के बीच में, दो भाई के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए। कैसी एक कहानी आपने पढ़ी है आधी, आज व्यासपीठ उसे पूरी सुनाती है। शिक्षा जगत में एक कहानी पढ़ाई गई बड़ी अधूरी। एक था कछुआ और एक था खरगोश। दोनों के बीच में एक दिन प्रतिस्पर्धा हुई, प्रतियोगिता हुई। और खरगोश ने सोचा मैं तो जीत ही जाऊंगा, इसलिए थोड़ा विश्राम कर लिया और कछुआ निरंतर चलता रहा और अंत में कछुआ गया, खरगोश हार गया। शिक्षा जगत के लोगों ने कहानी यहां समाप्त कर दी, लेकिन क्या यह कहानी यहां समाप्त होने लायक थी? तब आइए मैं उस कहानी को आगे बढ़ाता हूं। कछुआ जीता, खरगोश हारा। कछुए के घर उत्सव था, जलसा था, पार्टी थी, आज उसने शील्ड जीती थी। लेकिन खरगोश रोता हुआ घर गया। पलंग पर लेटा तो लेट नहीं पाया, बैठ गया, बैठा तो बैठ ना पाया, घूमने लगा तो घूम ना पाया, फिर लेट गया। मिसेस खरगोश ने पूछा क्या हुआ आपको? बोले पहले बता झंडू बाम कहां रखा है? बोले हुआ क्या? बोले नाक कट गई आज मेरी, आज कछुए से हार गया। तो बोले कछुआ तो आपका मित्र है, हार गए तो क्या दिक्कत है, एक बार और प्रतियोगिता हो जाए, आप जीत जाओगे, जाओ उससे एक बार और प्रतियोगिता कर लो। और उसी समय खरगोश आधी रात को कछुए के घर गया। कछुए के घर तो पार्टी चल रही थी। कछुए ने कहा आओ आओ स्वागत है। खरगोश ने कहा तुम जीत गए आज, बधाई, लेकिन एक बार और प्रतियोगिता हो जाए। अब कछुआ तो जीत के उत्साह में था ना, और जीतने वाले कभी कभी ये गलत फहमी में रह जाते कि अब हम 25 साल तक हम ही जीतेंगे। और इसलिए कछुए ने कहा हाँ एक बार और हो जाए, एक बार और हो जाए। बोले कहा? बोले सुबह ही हो जाए। और दूसरे दिन फिर प्रतिस्पर्धा हुई। आज खरगोश सोया नहीं था, आज खरगोश जीत गया कछुआ। अब उत्सव खरगोश के घर था, मातम कछुए के घर था। और कछुआ घर जाके रोने लगा। मिसेस कछुआ ने कहा क्या हो गया? बोले मेरी जीती हुई शील्ड और सर्टिफिकेट चला गया, कल मैं जीता था आज हार गया। मिसेस कछुआ ने कहा कि नहीं नहीं एक बार और प्रतियोगिता कर लो ना, तुम जीत जाओगे। उसने कहा असंभव, नामुमकिन। बोले नहीं नहीं, पत्नी की बात मानोगे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा। कछुए ने कहा मैं कैसे जीत सकता हूं? बोले नहीं नहीं, पत्नी का परामर्श मांगो और वे जीत जाओगे। और पत्नी ने एक मंत्र कान में दे दिया। अब खरगोश, कछुआ गया खरगोश के घर, कालबेल बजाई, मिसेस खरगोश ने दरवाजा खोला। आइए भाई साहब, ये आज जीत गए तो आप बधाई देने आए? बोले हाँ। खरगोश ने भी स्वागत किया। कछुए ने कहा देखो तुम्हारी बात मानी थी तो एक बार हुई प्रतियोगिता। बोले हाँ, तो एक बार और हो जाए। अब खरगोश को अहंकार था। खरगोश ने कहा तू कहे जब फिर से दौड़ लूं मैं तेरे साथ, अब मैं ही जीतूंगा, अब कभी नहीं सोऊंगा। कछुए ने कहा नहीं नहीं, दौड़ना कब है, कहां है, रनवे क्या होगा, वो मैं तय करूंगा। खरगोश ने कहा तू जहां कहे, जब कहे, जैसे कहे, मैं दौड़ सकता हूं। खरगोश कभी कछुए से हारे हैं? बोले चल सुबह आ जाना 8 बजे तालाब की पाल पर। और सुबह दोनों तालाब की पाल पर 8 बजे मिले। पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे और कछुआ ने कहा वो सामने जो पाल पर नीम का पेड़ है ना, वहां जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। बोले ठीक, 1 2 3 रन शुरू हुआ। और खरगोश पाल पर दौड़ रहा था और कछुआ सीधा पानी में से निकलकर पहले पहुंच गया था। आज फिर कछुआ जीत गया खरगोश। मोहन नागर ने इसे 7 बार लिखा, मैं पूरी नहीं कहूंगा क्योंकि पूरा कुर्म पुराण हो जाएगा नहीं तो। कभी कछुआ हारा, कभी खरगोश हारा, कभी खरगोश ने कछुए को, कभी कछुए ने खरगोश को, कभी बड़े भाई ने छोटे को, कभी दिरानी ने जिठानी को, कभी काका ने भतीजे को हरा हरा कर खुशियां ली। ये दूसरों को हरा हरा कर कब तक खुशियां इकट्ठी करोगे? इसलिए प्रतिस्पर्धा से मिली हुई
प्रसन्नता कभी स्थायी। शिव पुराण में कहा है, मैं वेद पढ़ता हूं आपके बीच और पुराण पढ़ता हूं। शिव पुराण में कहानी है साहब कि गणेश और कार्तिकेय की विवाह के लिए प्रतिस्पर्धा हुई। कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय मोर को लेकर गए पृथ्वी की परिक्रमा को, और गणेश जी ने माता पिता दोनों को बिठाकर 7 परिक्रमा कर ली और कहा मां धरती है, पिता आकाश है, आपकी शर्त तो केवल धरती की परिक्रमा थी, मैंने धरती और आकाश की 7 परिक्रमा कर ली। विजय कर दिया गया, रिद्धि और सिद्धि के साथ विवाह कर दिया गया। जब कार्तिकेय लौटे तो माता पिता को प्रणाम करके कहा माताजी पिताजी मैं आ गया हूं, अभी तो गणेश आया नहीं होगा। पार्वती जी ने कहा बेटा गणेश आया ही नहीं, उसकी तो शादी भी हो गई। आवाज दिया रिद्धि सिद्धि तुम्हारे जेठ जी आए हैं, प्रणाम करो। कार्तिकेय ने कहा यह क्या हुआ? बोले उन्होंने हमारी परिक्रमा लगा ली थी, इसलिए हमने। कार्तिकेय भगवान की आंख में आंसू आ गए और कहा पराक्रम और पुरुषार्थ की कोई कीमत नहीं, चक्कर लगाने वालों की कीमत है। जो दूर पुरुषार्थ करता है उसकी कोई कीमत नहीं, और बड़ों के आसपास जो चक्कर लगाते हैं उनकी। और कार्तिकेय भगवान उसी दिन नाराज होकर घर से चले गए और प्रतिज्ञा कर गए कि कार्तिकेय जीवन में कभी हिमालय नहीं लौटेगा, और क्रोंच पर्वत पर चले गए, आज तक नहीं लौटे हैं। ये प्रतिस्पर्धा ने घर तोड़ा है। महादेव का घर इस प्रतिस्पर्धा से टूटा है। इसके बाद आप स्कूल में जितनी कंपटीशन हो कराना, मुझे आपत्ति नहीं है। घर में जितनी कराना हो कराना। इसलिए प्रतिस्पर्धा से कभी स्थायी खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए वेद कह रहा है, आद्य शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं चरे वेती प्रचलामः निरंतरम। आद्य शंकराचार्य चलते रहो चलते रहो चलते रहो, लेकिन कैसे चलो? बोले चलो ना तो आप आगे निकल गए और आपके लोग पीछे छूट गए, वो चलना नहीं है। आप चले और आपके लोग आगे निकल गए और आप पीछे रह गए, ये चलना नहीं है। बोले फिर? बोले जिंदगी में केवल 4 ही कदम चलना पर्याप्त है, लेकिन सबको साथ लेकर चलना। संघध्वच्छम ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। स्पर्धा करोगे विद्वेष पैदा होगा, साथ में चलोगे प्रेम पैदा होगा। इसलिए मां विद्वेष है कहा, वेद की ऋचा कहती है। इसलिए भारतीय संस्कृति में सब गए, तीर्थ यात्रा साथ में गए, कलश यात्रा में साथ गए, शोभा यात्रा में साथ गए, वर यात्रा में साथ गए, सब साथ गए थे और सब साथ आए थे। लेकिन भारतीय यात्रा में एक ही यात्रा ऐसी है साहब कि हम इधर से गए थे किसी को साथ लेकर, लेकिन उधर से साथ लेकर नहीं आए थे, उसे शमशान में छोड़कर आ गए थे। वो शव यात्रा है जिसमें सब साथ है, वो तीर्थ यात्रा है, वो शोभा यात्रा है, वो कलश यात्रा है, वो वर यात्रा है। और हमारा अपना कोई छूट जाए वो शव यात्रा है। इसलिए आग्रह करती है व्यासपीठ विनम्रता से कि जीवन में अपनी गति से चलो, अपने सामर्थ्य से चलो। सबको साथ लेकर चल सको तो बहुत अच्छा है, और साथ लेकर ना चल पाओ तो भी केवल इतनी प्रार्थना है, ना मेरी किसी से बराबरी, ना मेरी किसी से होड़, ना मेरी किसी से बराबरी, ना मेरी किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। और इसलिए लंका की जो पहली पहचान है वो प्रतिस्पर्धा है। मैं ज्यादा चर्चा तो नहीं करूंगा लंका की, लेकिन हनुमान जी जब लंका से वापस आ गए
तो अंगदादी लोगों ने हनुमान जी को पूछा कि आप लंका से लौट कर आए हो? बोले हाँ। तो बताओ लंका में क्या है? तब हनुमान जी ने दोनों हाथ उठाए, पहले आंखों पर रखे, फिर कान पर रखे और फिर मुंह पर रखे। जामवंत जी ने कहा हनुमान बताओ ना लंका में क्या देखा? तब हनुमान जी ने फिर कानों पर हाथ लगाए, आंखों पर और मुख पे लगाया। जामवंत जी ने पूछा पवन तने, ए अंजनी नंदन ये क्या कर रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा जामवंत जी क्षमा करना, लंका में जो देखा वो देखने लायक नहीं था, देखने लायक तो था ही नहीं, कहूं तो कहने लायक है ही नहीं, और कहूं तो कम से कम आपके सुनने के लायक तो। मैं नहीं कह रहा हूं, ये 3 घटना गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां ता अगणित जोधा, गयम दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो, अति विचित्र कही जात सो। है जामवंत जी पूछो मत, लंका में मैंने जो कुछ देखा वो सब अति विचित्र था और कहने लायक नहीं। फिर भी आग्रह करते अंगद कि हनुमान जी जरा बता तो दो। तब कहते किसी के घर की पहचान 3 चीजों से होती है, पहली भाषा, दूसरा भोजन और तीसरी भूषा। और रावण के घर की भाषा, भूषा और भोजन तीनों बिगड़ गए थे। न मैं रावण के घर की भाषा सुन पाया, न मैं रावण के घर की भूषा देख पाया, न रावण के घर का भोजन। इसलिए जहां भाषा, भूषा और भोजन ये तीनों बिगड़ गए, समझना रावण का घर हो गया। और रावण कोई ये तीसरी पीढ़ी का राक्षस है, इसलिए राक्षस बनने में बहुत देर नहीं लगा करती है। ब्रह्मा के मानस पुत्र थे पुलस्त, पुलस्त के बेटे वे विश्वरा, और विश्वरा का बेटा था रावण। ये तीसरी पीढ़ी में निपटी हुई फाइल है। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है साहब। जिसका दादा ब्रह्मा हो उसका पोता राक्षस हो जाए तो आश्चर्य होता है। इसलिए अति विचित्र कही जात सो। अंगद जी ने कहा कि भाषा बिगड़ गई, भूषा बिगड़ गई, भोजन बिगड़ गई, चलो जाने दो, लेकिन एक बात बता दो हनुमान जी, आपने रावण को पहचाना कैसे? मिला आपको? बोले हाँ। तो पहचाना कैसे? तो नल ने कहा रावण को पहचानने में क्या दिक्कत, उसके तो 10 सिर 20 भुजा। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने उसको 10 सिर 20 भुजा से नहीं पहचाना। बोले वीर, बोले मैंने उसको चादर से पहचाना। जामुन जी ने पूछा चादर से? बोले नहीं, रावणों की पहचान चेहरों से नहीं होती, रावण की पहचान चादरों से होती है। और चादर शब्द का कहीं अन्यथा अर्थ मत ले जाना आप। लेकिन चादर से कैसे हुई? तब हनुमान जी कहते हैं मैं लंका में गया तो एक आदमी सर से पैर तक लंबी चादर ओढ़कर सोया था। पैर से सर तक ना उसकी 20 भुजा दिखी, ना 10 सिर दिखे मुझे चादर में, लेकिन चादर बड़ी थी और चादर ओढ़कर सोया था। तो मैंने कह दिया 100% यही रावण है। नल्ली ने पूछा कैसे कैसे कह दिया आपने कि यह रावण है? बोले साहब, जिसके कुल की परंपराएं बिगड़ गई हो, जिसका रसोड़ा बिगड़ गया, जिसके घर की बोली बिगड़ गई, जिसके घर की भूषा बिगड़ गई, जिसका कुल और खानदान के परंपरा बिगड़ गई, फिर भी उस नालायक को चिंता नहीं है, सर से पैर तक ढांक के सो रहा गए, वो रावण ही हो सकता है जिसे अपनी परंपरा बिगड़ने की भी चिंता ना हो। इसलिए समझ लिखा शयन किए देखा कपिते ही और मंदिर मोह न दीख। विभीषण लंका में जागते हुए मिले, रावण लंका में सोता हुआ मिला। इसलिए जो जागे वो विभीषण है, जो सो जाए वो। इसलिए जागते रहिए, जागते रहिए,
जागते रहिए। और जगाता कौन है? मैंने कथा की भूमिका में ही कहा था कि सो तो आँख को सो जाने देना, सो तो जबान से बोलना बंद कर देना, लेकिन सो ना तो कान को बंद मत कर लेना, नहीं तो जगाने वाला अलार्म कभी सुनाएगा नहीं। इसलिए कान को मत सोने दीजिए तो जिंदगी में जागरण बना रहेगा। आइए, रावण के घर में ज़्यादा नहीं रुकें, चलें सीधे राम जी के घर में। विभीषण जी के घर की तो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आज 6 बजे ही मुझे विश्राम करना होगा, लेकिन निकलें रावण के घर में से तो थोड़ा राम नाम का स्नान कर लें। अपवित्र जगह से आओ तो थोड़ी पवित्रता कर ही लेना चाहिए। आइए थोड़ी देर हरिनाम आश्रय और फिर आगे कथा। राम जी के चरणों में बैठे हनुमान, राम 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 जपे वीर हनुमान, राम 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 जपे वीर हनुमान। राम जी के चरणों में बैठे हनुमान, राम जी के चरणों में बैठे हनुमान, राम 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 जपे वीर 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 हनुमान। सीता को मात कहे लक्ष्मण को भ्रात कहे, सीता को मात कहे लक्ष्मण को भ्रात कहे, सीता को मात कहे लक्ष्मण को भ्रात कहे, सीता को मात कहे लक्ष्मण को भ्रात कहे। वानरों की सेना के नायक हनुमान, वानरों की सेना के नायक हनुमान, राम 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 जपे वीर हनुमान, राम 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 जपे वीर हनुमान। राम जी के चरणों में बैठे हनुमान, राम जी के चरणों में बैठे हनुमान, राम 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 जपे वीर हनुमान, राम 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 जपे वीर हनुमान। राम जी को नमन करे सीता की खबर कहे, राम जी को नमन करे सीता की खबर कहे, राम जी को नमन करे सीता की खबर कहे, राम जी को नमन करे सीता की खबर कहे। राम जी के प्यारे बने हनुमान, राम जी के प्यारे बने हनुमान, राम 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 जपे वीर हनुमान, ओ राम 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 जपे वीर हनुमान। राम जी के चरणों में बैठे हनुमान, राम जी के चरणों में बैठे हनुमान, राम 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 जपे वीर हनुमान, ओ राम 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 जपे वीर हनुमान। संकट को दुख करे दुखियों के दुख हरे, संकट को दूर करे दुखियों के दुख हरे, संकट को दूर करे दुखियों के दुख हरे, संकट को दूर करे दुखियों के दुख हरे। बल बुद्धि विद्या देते हनुमान, बल बुद्धि विद्या देते हनुमान, राम 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 जपे वीर हनुमान, ओ राम 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 जपे वीर हनुमान। राम जी के चरणों में बैठे हनुमान, राम जी के चरणों में बैठे हनुमान, राम 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 जपे वीर हनुमान, राम
जपे वीर हनुमान।